नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। आज भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ खास पल आपके साथ शेयर करेंगे। देखेंगे कि दिन भर क्या क्या होता है, कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, क्या नया सीखने को मिलता है और कैसे गुजरता है हमारा पूरा दिन। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, आज का मेरा सुबह शुरू होता है मशरूम की सब्जी बनाते हुए, क्योंकि मनीषा बोली आप ही अच्छे से बनाते हो तो बना दो। तो दोस्तों, मशरूम बनते ही मैंने खाना खाया और आराम किया। फिर 3 बजे मैं निकल गया बकरा मार्केट। जा रहा हूँ बकरा लेने इन लोग को छोड़ के नित्या की बड़ी मम्मी के यहाँ। हेलो गाइस, नित्या देख रही है मोबाइल। मैं जाऊँगा फिर ये मोबाइल तो बंद हो जाएगा क्योंकि वाईफाई से चल रहा है। हेलो गाइस, बाय गाइस। कूलर के वजह से मेरा आवाज़ तो साफ नहीं आएगा गाइस। क्या कर रहे हो गाइस? हेलो गाइस, क्या क्या खा रहे हो गाइस? दिख नहीं रहा था। अब हम लोग जा रहे हैं सृष्टि के यहाँ। हेलो गाइस, बाय गाइस। बाय गाइस। Continue for 1 kilometer. दोस्तों, मैं मैप देखते देखते मार्केट पहुंच गया। मार्केट की शुरुआत में ही लंबी लाइन में लगी हुई मछलियों की दुकानें दिखाई दी। यहाँ मछलियों की इतनी सारी वैरायटी थी कि मैं कुछ देर तक बस उन्हें देखता ही रह गया। झींगा मछली, पापलेट और कई तरह की देसी मछलियाँ वहाँ मौजूद थीं। कुछ बड़ी मछलियों की कीमत तो लगभग 1000 रुपए किलो तक बताई जा रही थी। आप भी वीडियो में इन सभी मछलियों की झलक देख सकते। क्या रीड कर रहे हो क्या? ब्लॉग में डालता हूँ दादा। पहले देख लेता हूँ। हैं। मछली मार्केट देखने के बाद मैं मटन मार्केट की तरफ बढ़ गया। वहां काफी चहल पहल थी और कई दुकानों पर ताजा मटन काटा जा रहा था। हालांकि हमें ज्यादा मटन नहीं लेना था, इसलिए हमने सिर्फ 3 पाव मटन खरीदने का फैसला किया और अपनी आगे की खरीदारी जारी रखी। दोस्तों, आज संडे था और संडे के दिन मेरे बड़े भाई की छुट्टी रहती है। तभी उनके पास से मेरा कॉल आया। उन्होंने पूछा कहाँ हो। मैंने कहा घर पर हूँ। फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर मैं अभी इस मार्केट में हूँ। उन्होंने कहा मटन खाओगे? अब दोस्तों, मटन के लिए भला मैं मना करने वाला था क्या? उसके बाद भाई ने शॉपिंग की लोकेशन भेजी थी, इसलिए मैं यहाँ आराम से आ गया। बस फिर क्या था, सोचा आज का पूरा सफर और मटन पार्टी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और अच्छा व्लॉग भी बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मार्केट से बड़े भाई की रूम की तरफ। उससे पहले इसके लिए कुछ मसाले भी ले लेते हैं यहीं सामने की दुकान से। तो दोस्तों, हमें जितना मटन चाहिए था उतना मटन कटवाकर हमने पैक करवा लिया। मटन लेने के बाद हमें इसके लिए कुछ जरूरी मसाले भी खरीदने थे, इसलिए वहीं पास की एक छोटी सी दुकान से सारे जरूरी मसाले भी ले लिए। अब हमारी खरीदारी पूरी हो चुकी थी, इसलिए बिना ज्यादा देर किए हम वहां से निकल पड़े। मटन और मसाले लेकर हम सीधे विक्की भाई की रूम की ओर चल पड़े, जहां आगे की तैयारी और खाना बनाने का काम शुरू होना था। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं विक्की भाई के रूम की तरफ। तो हम उनके निकल गए बकरा। तो दोस्तों, अब हम भाई के रूम की तरफ निकल चुके हैं। रास्ते में आपको रायपुर शहर की कुछ खूबसूरत झलकियां भी दिखाते चलेंगे। यहाँ की सड़कें, आसपास का माहौल और रास्ते का नज़ारा देखने लायक है।
तो आप सभी वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ रायपुर के रास्तों का थोड़ा सा मजा लीजिए। देखते हैं आगे सफर में और क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, भाई की फरमाइश थी तो लेना पड़ गया, लेकिन मैंने तो इसे बहुत पहले ही छोड़ दिया है। आप लोग भी ऐसी चीजों से दूरी बनाकर रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। सेहत अच्छी रहेगी तो जिंदगी का मजा भी अच्छे से आएगा। चलिए अब बाकी की तैयारी करते हैं और देखते हैं आज का दिन आगे क्या क्या लेकर आता है। दोस्तों, गर्मी बहुत है तो एक गिलास गन्ने का जूस पी लेता हूँ, फिर आराम से चलते हैं, पास में ही है यहाँ से। तो दोस्तों, आखिरकार हम अपनी लोकेशन पर पहुंच ही गए। अब थोड़ा आराम करने का समय है क्योंकि सफर भी अच्छा खासा हो गया था। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारी जिक्सर बाइक, जिसे इस समय मेरे बड़े भाई चला रहे हैं। उन्होंने बाइक को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है, इसलिए आज भी ये बढ़िया कंडीशन में दिख रही है। तो चलिए दोस्तों, अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि बड़े भाई ने क्या क्या तैयारी करके रखी है। देखते हैं आज की मटन पार्टी की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। ध्यान नहीं जाता ध्यान। हेलो गाइस, ये है हम लोग का चिकन और इसको हम रोटी में खाते हैं। दोस्तों, लियान तो गणेश जी को अपने साथ यहाँ भी ले आया है और लग रहा है खेलते खेलते पूजा पाठ करता है। दोस्तों, यहाँ आकर मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। मैं बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाना ही भूल गया। अब इसके कारण ये दोनों मुझसे थोड़े नाराज हो गए हैं। सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि इनके लिए भी कुछ लेता हूं। अब इनकी नाराजगी दूर करने के लिए मुझे इन्हें दुकान लेकर जाना ही पड़ेगा। लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर इन दोनों को लेकर बाजार की तरफ निकलेंगे और जो मन होगा वो दिलाएंगे। और दोस्तों, एक मजेदार बात बताता हूं। अब लियान भी धीरे धीरे व्लॉग बनाना सीख रहा है। मोबाइल हाथ में लेकर पूरे यूट्यूबर वाले अंदाज में वीडियो बनाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मोबाइल पकड़कर बोल रहा था, हेलो गाइस, ये है चिकन और इसे रोटी के साथ खाते हैं। और फिर अपनी तरफ से पूरा वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लगता है दोस्तों, घर में एक नया व्लॉगर तैयार हो रहा है। वहाँ खड़ी है, खड़ी मसाला है। एवरेस्ट न्यूज़ एवरेस्ट मन ले ले नहीं सो बड़ा करने दे ग्रेवी खोली सब पनीर पका के रखे रहे। तो रात में मैं तो ये करती है तक पीस ठीक है, धन्नी है। मुझे लगा इसकी हड्डी जल्द है सके। रेगुलर नहीं ले लो। ये रहेगा पानी में डाल के ढक दे। हल्का सा ग्रेवी थी नॉर्मल। दोस्तों, यहाँ आप सब देख सकते हो, बड़े भाई ने मटन बनाने की पूरी तैयारी पहले से ही करके रखी थी। कुकर में मटन के लिए सारे मसाले तैयार थे और सब कुछ अच्छे से सेट करके रखा गया था। लगता है भाई बस मेरे आने का ही इंतजार कर रहे थे ताकि काम शुरू किया जा सके। अब जब मैं भी पहुंच गया हूं तो मटन बनाने की तैयारी पूरी रफ्तार पकड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे मटन कैसे बनता है और आखिर इसका स्वाद कैसा निकलता है। दोस्तों, मटन की शानदार खुशबू से श्रेयांश को तो पहले ही जोर की भूख लग गई थी। उसकी मम्मी ने भी उसे खाना परोस कर दे दिया और वो बड़े मजे से खाने लगा। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि जो बना है वो चिकन नहीं बल्कि बकरे का मटन है। जैसे ही उसे इस बात का पता चला, उसने खाते खाते ही खाना बीच में छोड़ दिया। उसकी भूख भी देखते ही देखते गायब हो गई और फिर उसने आगे खाने से साफ मना कर दिया। और दोस्तों, फाइनली हमारा मटन भी बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। देखने में तो काफी शानदार लग रहा है और इसकी खुशबू भी कमाल की आ रही है।
यमी यम। तो चलिए अब इसका स्वाद चक्कर देखते हैं कि ये मटन कैसा बना है, मसाले कितने अच्छे से बैठे हैं और मटन कितना बढ़िया पका है। अरे वाह दोस्तों, ये तो बहुत ही लाजवाब बना है। मसालों का स्वाद एकदम बढ़िया आ रहा है और मटन भी काफी अच्छे से पका हुआ है। हर पीस नरम और स्वाद से भरपूर लग रहा है। सच बताऊं तो पहली ही बाइट में मजा आ गया। बड़े भाई की मेहनत और तैयारी रंग ले आई। मटन का टेस्ट भी कमाल का है और मसाले भी एकदम परफेक्ट बैठे हैं। अब तो आराम से बैठकर इसका आनंद लिया जाएगा। अगर आप लोग भी मटन खाने के शौकीन हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मटन किस तरह का पसंद है। तो दोस्तों अब समय आ गया है अपना वादा पूरा करने का। ये दोनों काफी देर से मेरे पीछे पड़े हुए थे और बार बार एक ही बात बोल रहे थे, चलो चलो दुकान चलते हैं। अब जब वादा कर दिया था तो निभाना भी पड़ेगा, इसलिए मैं इन दोनों को लेकर दुकान की तरफ निकल रहा हूँ ताकि इनकी नाराजगी भी दूर हो जाए और जो खाने का मन है वो भी दिला दिया जाए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि दुकान पहुंचकर ये दोनों क्या क्या लेने वाले हैं। छोटा छोटा पक्षी क्या बोल रहा था लिया? कदी जाते रे जाना ये है लंगलू भाई। आगे चलो चलो हेलो गाइस, चलो मैं ओला है क्या? आओ। दोस्तों जैसे ही हम दुकान पहुंचे मैंने इन दोनों से पूछा, बताओ क्या लोगे? बस फिर क्या था, दोनों ने दुकान में रखी लगभग हर चीज पर उंगली दिखाना शुरू कर दिया। जिस तरफ देखो उधर ही ये चाहिए वो चाहिए चालू हो गया। फिर मुझे इनकी उंगली दिखाने की रफ्तार थोड़ी कम करनी पड़ी। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद मैंने दोनों को एक एक किटकैट और एक एक पग दिला दिया। उसके बाद दोनों भी खुशी वापस आ गई और मेरा पीछा भी छूट गया। अब सामान मिल गया था इसलिए हम भी वहां से निकल पड़े। दोस्तों अब बच्चों को उनकी ट्रीट दिलाने के बाद मेरी निकलने की तैयारी थी। मैं वहां से जाने ही वाला था लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैंने लियान को बाय भी नहीं बोला है। बाय बाय। दरअसल भाभी लियान को लेकर गार्डन जा रही थी और जल्दी में मेरा ध्यान ही नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि बिना बाय बोले निकलना ठीक नहीं रहेगा, तो मैं लियान के पास गया, उसे प्यार से बाय बोला और फिर वहां से निकल पड़ा। अब समय हो चुका था घर की ओर वापस रवाना होने का। तो चलिए दोस्तों अब निकलते हैं अपने अगले सफर पर। तो दोस्तों अब मैं घर पहुंच चुका था। घर पहुंचते ही देखा कि नित्या अपनी साइकिल के साथ खेल रही थी और पूरे मजे में थी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वो तुरंत खुश हो गई और भागते हुए मम्मी को बताने चली गई कि मैं घर आ गया हूं। तो दोस्तों अब मैं भी घर पहुंच चुका हूं और आगे देखते हैं कि आज के दिन में और क्या क्या होने वाला है। दोस्तों ये लिट्टी बाबा तो आज मेरे पास आ ही नहीं रहा था। पता नहीं किस बात की नाराजगी चल रही थी, बस दूर दूर से ही देख रहा था। और तभी मुझे एक और बात याद आई। दोस्तों मैं फिर से वही गलती कर बैठा। मुझे मेडिकल से दवाई लेनी थी लेकिन पूरे दिन की भागदौड़ में मैं उसे लेना ही भूल गया। अब क्या करें, दवाई तो जरूरी है, इसलिए एक बार फिर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब मेडिकल की तरफ चलते हैं और इस बार कोशिश करेंगे कि दवाई लेना भूले नहीं। दोस्तों फिर मैं मेडिकल से दवाई लेकर वापस घर आ गया। काम तो पूरा हो गया था, अब बारी थी आराम से बैठकर खाना खाने की। थोड़ी देर बाद मनीषा ने सबके लिए खाना निकाल दिया और हम सब साथ बैठकर खाने लगे। लेकिन आज खाने में मिर्च बच्चों के हिसाब से थोड़ी ज्यादा हो गई थी। बस फिर क्या था, बच्चों ने 2-4 कौर खाए और धीरे धीरे खाना छोड़कर वहां से उठने लगे। किसी को पानी चाहिए लेकिन बच्चों को तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। आज का दिन काफी अच्छा रहा। मटन मार्केट घूमना, मटन बनाना, बच्चों को दुकान ले जाना, घर वापस आना और फिर परिवार के साथ समय बिताना, सब कुछ बढ़िया रहा। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई दिन, नई सफर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।